उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे बच्चों। एसएससी एमटीएस 2025 आप सबको मालूम है कि ये हर साल आने वाला एग्जाम है। और अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं तो कुछ एक एग्जाम्पल को छोड़ दूं या कुछ एक सालों को छोड़ दूं तो ये 8 से 10,000 वैकेंसीज के आसपास, ये 12,000 भी आई हैं, 10,000 भी आई हैं, 8,000 भी आई हैं, ये बहुत कम भी आई हैं। तो भाई एक साल का तो मैं अगर उस डेटा को देखूं ही नहीं कि वो इतनी कम थी तो फिर तो कुछ कह ही नहीं सकते। पर हम एक एवरेज अगर माने तो 8-10,000 वैकेंसी हम मान सकते हैं एसएससी एमटीएस में इस बार भी देखने को मिलेंगी। और अगर एमटीएस 2024 की मैं बात करूं तो एमटीएस 2024 में आरडब्ल्यूए से आप इतना भरोसा कर सकते हो कि जब भी आप एमटीएस 2024 में सेलेक्टेड हुए बच्चे से किसी से मिलें तो आप ये पाएंगे कि बहुत सारा बच्चा उनमें से आरडब्ल्यूए से ही सेलेक्ट हुआ है। और हमने फुली फ्लैश्ड इसके लिए बैच चलाया, उसके साथ अंत तक, जब तक उसकी फाइनल मेरिट चाहे हवलदार की है, कोई भी एक सिंगल वीडियो मैंने खुद ने की है, जो भी उनकी इंफॉर्मेशन तक, जो उनकी ज्वाइनिंग तक, जो भी उनको जिस तरह से भी गाइड करना था उनको लास्ट तक करता रहा। और एमटीएस वाले बच्चों को लगातार बोलता रहा कि भाई आप सेलेक्ट भी हो जाओ ना, उसके बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखना, क्योंकि आप बहुत कम दूरी पर हैं अपने एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में सिलेक्शन से। क्योंकि एमटीएस में सिलेक्शन लेना एमटीएस में आसान थोड़ी है भाई। सीएचएसएल में तो एक बार को तब भी 2 एग्जाम होते हैं, तो आपको एक टाइपिंग भी करनी पड़ती है, सीजीएल में भी टाइपिंग करनी पड़ती है, इसमें तो एक ही एग्जाम में सेलेक्ट होना है। अगर उस दिन बच्चे का दिमाग सही से काम नहीं किया तो वो तो गया, चाहे कितना भी होशियार था, वो फिर उसको संभलने का मौका है ही नहीं। अगर उस एक दिन उसने कुछ गड़बड़ कर दी और 1-2 क्वेश्चन से ही इधर उधर सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि जब एक पेपर होता है तो उसका एक खतरनाक रूप ये भी है कि एक पेपर से सिलेक्शन मतलब होना इसलिए मुश्किल हो जाता है कई बार, क्योंकि आपको संभलने का वक्त नहीं है। वरना तो ऐसा होता है कि प्री में यार मैं 180 वाला हूं, 160 कर गया, पार हो गया, 150 कर गया, हो गया कट ऑफ क्लियर, ठीक है, करके चला गया। अब मेंस में देखूंगा भाई 180 वाला बच्चा था, 150 करा, कोई बात नहीं भाई, दिन खराब था पर क्लियर हो गया, तो अब उसका कोई अर्थ नहीं रहा, मेंस में वो धो देगा सबको, क्योंकि वो तो उसका दिन नहीं था। तो यहां पर ऐसा मौका नहीं है, यहां तो फिर जो है वही फाइनल डे है आपका। तो भाई टारगेट बैच हम लोग लेकर के आए हैं एमटीएस के लिए, और आपको मालूम है कि इसी महीने इसके भी फॉर्म आने हैं। और इसका एग्जाम में अगर मैं अब से देखूंगा तो आराम से 3.5 महीने आपको इसके एग्जाम के लिए मिल रहे हैं, जो मोर देन सफिशिएंट टाइम है। और इसमें बहुत सारे बच्चों की मुझसे कहना था कि सर संजीव सर और विपिन सर दोनों इंग्लिश के लिए हों, तो भाई संजीव सर या नवीन सर ये सब तो एक्टिव होंगे ही ना प्रैक्टिस के दौरान आप सब लोगों के लिए। लेकिन अगर जो बैच की देखें या संजीव सर की और जगह व्यस्तता को देखते हुए, संजीव सर सीजीएल बैच में तो हैं, लेकिन एमटीएस में मैं चाहता हूं कि कोई एक टीचर पूरा सब कुछ कराए, क्योंकि बच्चे का ना टीचर से कनेक्शन बनना बहुत जरूरी है इसमें। और बहुत सारा बच्चा ऐसा होगा कि जो पहली बार इंग्लिश पढ़ रहा होगा, अब वहां 2-2 टीचर्स के साथ वो सामंजस्य हो सकता है ना बैठा पाता हो, तो मैं एक ही टीचर से यहाँ इंग्लिश करवा सकता था। और विपिन भाटी सर बहुत आसान लैंग्वेज में इंग्लिश कराते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो इंग्लिश अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो इंग्लिश आपकी समस्या नहीं रहेगी, इसलिए विपिन भाटी सर को चुना है, बहुत सोच समझ के चुना है, उसकी चिंता आप मत करिए। दोनों बेहतरीन टीचर हैं अपने, पर यहां पर विपिन भाटी सर को लिया है। माई एसएससी ऐप अगर आप देखते हैं तो माई एसएससी ऐप, एसएससी ने एक नया ऐप जारी किया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल और केवल साइबर कैफे पर डिपेंड होता है कि ये जैसा फॉर्म भरेगा वैसा हमारा सब कुछ सही है। भाई अपना भविष्य आप उसके हाथ में देकर के आ रहे होते हो, और चूंकि दिन में साइट नहीं चल रही होती, कई बार रात को फॉर्म भरता है, अब रात को 2 बजे आप उसके पास जाओ कैसे? तो भाई एसएससी ने अपना ऐप ही चला दिया है कि बच्चा अब ऐप, क्योंकि मोबाइल यूज करना सब जानते हैं, कंप्यूटर से बहुत सारे बच्चों को डर लगता है जो पहली बार चला रहा होता है, तो मोबाइल से फॉर्म भरना वो बहुत आसानी से कर लेगा कंप्लीट। तो इस पे आप मतलब 1-2 बार देख लें, इसको करके चला के इस ऐप के बारे में भी जान लें, क्योंकि ये ऑफिशियल ऐप है, ठीक है। तो आपको ये सहजता रहेगी, इसमें थोड़ा सा आसानी रहेगी आपको अपने फॉर्म वॉर्म भरने में अब, और किसी साइबर कैफे पे आपको डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। यही उद्देश्य है एसएससी का।
अब बात कर लेता हूं भाई, 26 जून को आ रहे हैं इसके फॉर्म, क्योंकि जून में ही है, एसएससी के सारे फॉर्म जून में आ रहे हैं, और 20 सितंबर से 24 अक्टूबर के बीच में एग्जाम होगा। तो यहां सबसे अच्छी बात है कि आपको एग्जाम डेट फिक्स पता है, और सबसे अच्छी बात है कि इस वैकेंसी को बहुत तेजी से कंप्लीट कराया जाता है। ठीक है, हवलदार की वैकेंसी भी है, एमटीएस की भी है, और हवलदार तो समझो, आप समझ लो अपने आप को हर टाइम ये पुलिस वाला फील करोगे आप, वो वाली फीलिंग आएगी। और यहाँ फीत भी है जो कांस्टेबल से बड़ा आपको दिखाती है।